कांग्रेस ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर फोकस को लेकर खास रणनीति तैयार की है। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकालने वाले हैं और इस बार भारत जोड़ो यात्रा में जो खास बात है वो ये कि विपक्ष के बड़े चेहरे भी इसमें शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। मसलन अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, विपक्ष के रवैये से लग रहा है उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं। मॉनसून सत्र में ये पहली संसदीय दल की बैठक थी। बैठक संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में पीएम मोदी का बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है। क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर ने देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजगी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में इंडिया करते हैं और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है। इसमें क्या बात है? प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक्रोनियम घड़ने से, ABCD XYZ से फुर्सत मिले, जुमले घड़ने से फुर्सत मिले तो देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी जाने। अमेरिका की संसद में जाकर बात करने का वक्त है, पर खुद की संसद में आकर मणिपुर शब्द बोलने से नफरत है। प्रधानमंत्री देश के संविधान से और देश की संसद से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अपने मन की नफरत निकालेंगे तो देश प्रेम की तरफ रास्ता अपनाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा है, आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम राज्य के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है कि विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पे आने से भारतीय जनता पार्टी में हताशा है, निराशा है, घबराहट है। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी भी वो विपक्षी दल इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। विपक्षी दलों को इस पे कहीं कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहे थे, काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनको भी खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहा गया था। विपक्षी दल इंडिया वो किसान, मजदूर, नौजवानों की आवाज को उठाता रहेगा, मणिपुर की आवाज को बुलंद करता रहेगा, चाहे उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाए। देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया लड़ता रहेगा। उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। इस देश के प्रधान है, मैं उस कुर्सी की इज्जत करती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि उस पार्टी द्वारा, उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक,
उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हर सवाल आप लोगों का जो है उस सब का जवाब उसमें मिल जाएगा, देख लीजिए। मणिपुर के ऊपर भी देख लीजिए, पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं, देख लीजिए। वहीं बीजेपी भी विपक्ष पर पलटवार कर रही है। किसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस लगा तो पता चला पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन भी हैं, वो भी इंडिया के नाम से रख रहे हैं। लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत का युवा, भारत के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा तो भारत के, उन्होंने समझा भारत के लोग भोले हैं, इंडिया के नाम पे आप ठग लो। लेकिन अब भारत के लोग समझ चुके हैं, भारत के लोग भारत को विकसित राष्ट्र ही बनाना चाहते हैं। विकसित राष्ट्र ही बने भारत के लोग, ऐसा चाहते हैं। इसलिए इनके बहकाव में आने वाले नहीं है भारत के लोग। अब इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे हमेशा लूटा गया, खसोटा गया। आतंकी आए और सब कुछ किया, तुष्टीकरण किया, खजाना लूटे भारत का। अब वो समय नहीं रहा। तो अब ये सब तैयारी है और अपोजिशन का हंगामा था, उस पर यह भी तय हो गया कि अपोजिशन तैयारी कर लिया है कि हम 20-30 साल कैसे अपोजिशन में रहें, उसकी प्रैक्टिस अब उनके नेतागण दे रहे हैं। चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो सच्चाई बताना जरूरी था। जरा प्रधानमंत्री का बहुत प्रेरणादायी भाषण था। जरा भी संदेह नहीं है कि आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। 24 के चुनाव में नई लोकसभा बनेगी तो विपक्षी संख्या और नीचे जाएगी। भोर और शाम की कुछ चर्चा प्रधानमंत्री ने जी, उन्होंने कहा ये भोर का समय है, भोर में और प्रेरणा आती है। बहुत प्रभावी भाषण था। इससे पहले सोमवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में गतिरोध जारी रहा। इसके चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विपक्ष से मणिपुर मुद्दे पर बहस शुरू करने की अपील की। उधर राज्यसभा में हंगामे को लेकर आप सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संसद में चर्चा से डर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि विपक्ष भाग रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कुछ तथ्य सामने आए। आपके सांसद संजय सिंह को मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के दौरान सदन के वेल में पहुंचने और अध्यक्ष की ओर इशारा करने के बाद निलंबित कर दिया गया था। टीम न्यूज स्टेट। इंडिया का नाम पीएम का प्रहार। मानसून सत्र में मणिपुर पर संग्राम जारी है और मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इंडिया नाम लगाने से ही नहीं हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। विपक्ष की मांग मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। सरकार अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अड़ा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया। आप हमें जो चाहे बुला लें, मोदी भी और हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने में मदद करेंगे। हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। तो ये आज की बड़ी जानकारी और प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से विपक्ष पर निशाना